देखिए बच्चों, सृष्टि क्लासेस के माध्यम से मैं आज तुम्हारे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुतायत पूछा जाता है। तो इसमें खाली स्थान जो दिए गए हैं इनको मुझे फिलअप करने हैं, और फॉर्मूला जो यूज होता है वो फॉर्मूला हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, जो यहाँ दिया गया है तुम्हारा nth फॉर्मूला, जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। ये प्रथम पद है, सार्वंतर है, कुछ में दे रखा है कुछ में नहीं दे रखा है। तो Tn का फॉर्मूला अगर ये निकालना, Tn को ही An कहते हैं बच्चों, और ये फॉर्मूला इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये Tn निकालने का फॉर्मूला है। अगर मुझे a निकालना है तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला टर्म हमारा an से माइनस हो जाएगा। और अगर किसी टर्म में d निकालना मेरे को पड़ जाएगा तो d निकालने का फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू आएगा an माइनस a अपान में n माइनस 1। और अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में मुझे n निकालना है, किसी क्वेश्चन में n निकालना दिया गया था, तो वहां में सारा फॉर्मूला न लगा करके हम आराम से n को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां से n इज इक्वल टू निकलेगा an माइनस a अपान d और प्लस का 1, d प्लस का 1 इज इक्वल टू n। जो हमारा ये यहीं से मैंने फॉर्मूले सारे निकाले हैं। जब मुझे n माइनस 1 इंटू डी को रोक करके a को साइड में शिफ्ट कर देना है, an माइनस a अपान में d जाएगा, और माइनस का 1 जो है मेरा ये बाद में जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अगर चाहो तो ऐसे ही कर लेना, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम ये सारे खाली स्थानों को भरेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं, मुझे पहले में क्या नहीं निकालना है, a नहीं निकालना, d नहीं निकालना, n नहीं निकालना है, तो an का फॉर्मूला वहां दिया है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो चीज दी गई वो हम फिलअप कर देंगे। a का मान पहले वाले में कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और n का मान बच्चों 8 दिया गया, 8 माइनस 1, और d का मान 3 दिया गया है। बहुत ही आसान है। 7 प्लस 8 से चला जाएगा बच्चों, 7 बचेगा, 7 पूरे 3, 7 प्लस 21 28। बच्चों आसानी से हम यहां भर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, देख लीजिएगा, बोर्ड का मैं हटाता मिटाता रहूंगा। दूसरा फॉर्मूला मुझे यूज करना है डी का फॉर्मूला ये। दूसरे क्वेश्चन मुझे डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और डी की वैल्यू निकालनी। चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या डी का फॉर्मूला भी आप तैयार कर सकते हो। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, an माइनस विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू, नहीं सॉरी दूसरा लिखा है, d इज इक्वल टू लिखा है an माइनस a अपान में n माइनस 1। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। सेकंड में मुझे d निकालना था, जिसमें a दे रखा है, an की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 माइनस a की वैल्यू जो है वो है माइनस 18। तो ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिख देंगे माइनस 18 अपान में n की वैल्यू दे रखी है, इसमें 10 है बच्चों, 10 और माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 0 से कोई चीज माइनस करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस का 18, नीचे हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो बच्चों 2/1 का मतलब ही होता है 2। तो हम यहां पर क्या फिलअप कर देंगे, 2। आगे बात समझ में। अब हम पहले वाले को इरेज करते हैं ऊपर।
ये समझ में आ गया होगा an निकालना। वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हो, जगह कम है बोर्ड पर, मुझे लगाना है सारे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में मुझे a निकालना है। a का तो फॉर्मूला ये होता है a इक्वल टू, a का फॉर्मूला जो है हमारा a इक्वल टू an माइनस n माइनस वन टू डी है। तो हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। चलिए लिखते हैं a इक्वल टू क्या है दिया गया, an माइनस n माइनस वन इंटू डी। जिन बच्चों को फॉर्मूले आसानी से याद हो जाते हैं वो सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, उसी एक ही फॉर्मूले सारे निकाले गए, एक ही फॉर्मूला है। अब इनको समझ के करना है, वो एक ही फॉर्मूले वैल्यू रख रख के निकाल सकते हो। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि फॉर्मूले को ही लर्न करोगे तभी आएगा क्वेश्चन। आप सीधे ये फॉर्मूला याद रखोगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन टू डी। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख के अपना शॉर्ट आउट करके आप निकाल सकते हो। हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर सेकंड, जो दिया गया है an की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, an की वैल्यू -5 माइनस n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की वैल्यू है 18 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर उस क्वेश्चन में, d की वैल्यू -3 है। तो देखिए -5 माइनस 18 माइनस 1 आएगा बच्चों 17, बाहर माइनस है, माइनस का 3, तो ये सारे टर्म निगेटिव आ रहे हैं। -5 17 3 जा, आप टेबल लर्न करनी पड़ेगी, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको टेबल नहीं आता मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 7 जा 21 का 1 2 आ गया कैरी, 3 1 जा 3 3 2 5। वैसे 17 3 जा 51 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का आ जाएगा बच्चों 51। 51 रुपीज है, अगर 5 रुपीज किसी को दे दिया कितना बचेगा, नहीं आता, सब्सट्रेट कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ कैरी जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर एक कम हो जाएगा 46। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ मुझे फिलअप कर देना है 46। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम इस वाले क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में मुझे निकालना n का फॉर्मूला मैंने बनाया है या नहीं, n का फॉर्मूला, n निकालने का फॉर्मूला भी बनाया था, ये n था, शायद an लिख दिया इसको। हाँ ये n है बच्चों, ये an कैसे होगा, n है, ये क्या है, ये n इज इक्वल टू an, दो जगह तो हो नहीं सकता, an माइनस a अपान d प्लस 1, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n निकालने का। तो n इज इक्वल टू an माइनस a अपान में बच्चों d और प्लस का 1 अलग। तो जो जो चीज दी गई वो रखो, n तो दिया नहीं गया, an का मान इसमें दिया गया है, an का मान 3.6 है और a का मान माइनस का 18.9 है, जो पहले से माइनस है और उसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अपान में कोई चीज है d की वैल्यू 2.5 है, अब प्लस का 1 अलग है। अब इसको सॉल्व करना, जगह कम है, दशमलव में कुछ है, तो चलो देखते हैं। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 18.9 से क्या 3.6 जुड़ जाएगा। अब यहाँ 18.9 में जब प्लस का 3.6 ऐड हो जाएगा तो बच्चों 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 1 आया कैरी, 8 और 3 11 और कैरी आया था 12 का 2 1 1 2, तो तुम्हारा हो जाएगा 22.5। तुम यहां पर क्या लिख देंगे, 22.5 अपान 2.5 प्लस का 1। पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे दोनों, एक नंबर बाद ये भी पॉइंट है, एक नंबर बाद ये भी,
दोनों पॉइंट हैज बीन कैंसिल। फिर 25 के टेबल से ये 225 कट जाएगा। 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा 200, 25 9 जा 25 9 जा हमारा हो जाएगा 225, इसलिए n इक्वल टू आएगा 9 + 1। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 9 + 1 को 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? n की वैल्यू यहाँ 10 आ गई। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है an, जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था मैंने। लास्ट वाले के लिए हम लिखेंगे an इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, जहां पर a की वैल्यू दी गई है 3.5 प्लस n की वैल्यू दी गई है 105 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 0। अगर d 0 हो गया है तो 0 से कितनी भी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों सब 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा an इक्वल टू निकलेगा 3.5। जब कॉमन डिफरेंस से 0 हो जाए तो चाहे इतने टर्म हो वो सबका योग वही आएगा। कितना आएगा? 3.5। इस तरह मेरा चार्ट कंप्लीट होता है। जहां पर ना समझ में आए कमेंट करिए। आप लोग सृष्टि क्लासेस के माध्यम से रवि सर द्वारा आप लोग को मैथ पढ़ाई जा रही है।